साथियों नमस्कार। साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अलंकारों के बारे में बताऊंगा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिससे काव्य में चमत्कार पैदा होता है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे नारी की सुंदरता होती है उसी प्रकार से काव्य में भी सुंदरता पैदा होती है, जिसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। शब्दालंकार और नंबर दो, अर्थालंकार। पहले लेते हैं नंबर एक, शब्दालंकार। जिन अलंकारों के शब्द में चमत्कार पाया जाता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं, और जिनके अर्थों में चमत्कार पाया जाता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि जिनके शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वे शब्दालंकार, तथा जिनके अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, सुंदरता पाई जाती है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। इसमें पहला शब्दालंकार, ये तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा यमक अलंकार, तथा तीसरा श्लेष अलंकार होता है। तो हम पहले अनुप्रास अलंकार को लेते हैं। नंबर एक, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण कई बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तड़ तमाल तरवर बौछाए, अर्थात रघुपत राघव राजा राम। पहले तय वर्ण में, तय वर्ण के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, और दूसरा रे वर्ण के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो दूसरा अलंकार हमारा होता है यमक अलंकार। दूसरा अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म, अर्थात जोड़ा। जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर का अर्थ महल, और दूसरा मंदिर का जो अर्थ है वो पर्वत होता है। इसी तरह से कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका है, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए, अर्थात कनक माने धतूरा और कनक माने सोना। तो एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा, अर्थात इसके दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। और तीसरा हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात श्लेष्ठ। इसका एक शब्द और उसके अर्थ एक या एक से अधिक होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का अर्थ चिपका हुआ। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानसून, अर्थात पानी का प्रयोग, एक शब्द कई बार प्रयोग हुआ है। पहले पानी का अर्थ मोती के अर्थ में है और दूसरे पानी का अर्थ प्रतिष्ठा के अर्थ में है, तथा तीसरा पानी का अर्थ आटे के अर्थ में है। आटा गूंथने पर जो पानी डाला जाता है, तो पानी तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो श्लेष का अर्थ एक ही शब्द, उसके अर्थ कई निकलते हैं। तो यहाँ पर इनकी शोभा बढ़ती है शब्दों के द्वारा, तो ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये श्लेष अलंकार कहलाता है। अब इसके बाद कल आगे हम आपको बताएंगे अर्थालंकार, अर्थात शब्दालंकार से अलग इसका जो दूसरा भेद है अर्थालंकार, तो उसे बताएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।